नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली सिंह राशि वाले लोगों के लिए आगामी हफ्ते का राशिफल लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो गुप्त नवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं और इसी हफ्ते बसंत पंचमी पड़ेगी, उसकी भी आपको शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आए, ऐसी उनसे प्रार्थना करता हूँ। और शुरू करते हैं सिंह राशि के राशिफल की। तो हमारे सेगमेंट में सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें। पहला सुख निरोगी काया होता है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है। सप्ताह के शुरुआती दिन बहुत अच्छे हैं, पर लास्ट के 3 दिन थोड़ा-सा संभल के रहें। जो मैंने यहाँ लिख भी रखा है 23, 24, 25, इस समय कोई कोताही ना बरतें, अपने स्वास्थ्य संबंधी कोई रिस्क ना लें। बाकी जो शुरुआती समय है उसमें तो बल्कि आपका स्वास्थ्य का पाया मजबूत है। ठीक है? अब बात करते हैं प्रेम और विवाह संबंधी बातों की। तो अगर हम सिर्फ प्रेम की हम बात करें, तो प्रेम संबंधों का स्वामी बृहस्पति है यहाँ पर और प्रेम संबंधों को ब्लेस कर रहा है। तो ईश्वर कृपा से आपका जो ये हफ्ता है या समझ लें ये बृहस्पति तो जून तक आपको आशीर्वाद देगा। तो बृहस्पति का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो आपके जीवन में प्रेम संबंधों में भी एक अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें, तो इस हफ्ते हफ्ते का जो मध्य का समय है, आपके जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और उससे आप मतलब आपका मौज शौक में व्यतीत होगा समय। सप्ताह के अंत में जो सप्ताह के 3 दिन है, उसमें थोड़ी बहुत करवाट आ सकती है। तो हमारा वैवाहिक जीवन भी तो उतार-चढ़ाव वाला होता है, तो इसलिए सप्ताह मध्य आपके लिए अच्छा है। सप्ताह अंत में थोड़ा-सा अपनी वाणी पे संयम रखिएगा। एक्चुअल में विवाह का जो ग्रह है सिंह राशि वालों के लिए वो शनि है और शनि अष्टम हाउस से गुजर रहा है। अष्टम हाउस अच्छा नहीं होता, तो वैवाहिक जीवन एक सतत निभता रहे, तो उसके लिए हम अपनी आदत में डाल सकते हैं शनि मंदिर में शनिवार को तेल चढ़ाना। ये इस हफ्ते के लिए नहीं कह रहा, ये पूरे साल भर के लिए कह रहा हूँ। ठीक है? तो शनि मंदिर में तेल चढ़ाना शुरू करें। और हम बात करते हैं व्यवसाय, नौकरी और करियर की। तो व्यवसाय, नौकरी और करियर की अगर हम बात करें, तो इस समय कुछ जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए तो ये समय मजबूत है। पर जो बिजनेसमैन जो है, उनके लिए समय उतना सही नहीं है। मतलब अभी जो है, जैसे जो जिनका पार्टनरशिप में बिजनेस है खासकर, तो जिनका पार्टनरशिप में बिजनेस है, उनको अपने पार्टनर्स के साथ संबंध अच्छे बनाए रखने होंगे। इस समय किसी प्रकार का अपना धैर्य नहीं खोना, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है। तो थोड़ी बहुत आपके अपने पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ उकचुक हो सकती है इस हफ्ते, तो थोड़ा-सा संभल कर रहें। और हम बात करते हैं अपने मतलब फाइनेंस की और एजुकेशन की और भाग्य और समाधान की। तो अगर हम फाइनेंस की बात करें, तो ईश्वर कृपा से आपका जो फाइनेंस है वो अच्छा है। बृहस्पति आपके 11वें घर से गुजर रहा है और जो चंद्रमा भी है, तो छठा चंद्रमा वैसे तो ज्योतिष में अच्छा नहीं होता, पर गोचर का अच्छा होता है। तो हमारे सिंह राशि से छठा चंद्रमा है शुरुआती सप्ताह की शुरुआत में, वो भी अच्छा है, 7वां भी अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 23, 24, 25 इस समय पैसे संबंधित जो डील्स हैं वो संभल कर करें। 23 तारीख से पहले का जो समय है वो आपके पूरी तरीके से वित्त मामलों में आपके पक्ष का है। बस इन 3 समय पे थोड़ी-सी चिंता हमें रहती है। 8वां चंद्रमा अच्छा नहीं होता ज्योतिष के अंदर। हम मानते हैं ये लॉसेस का होता है, तो उस समय हम बस संभल जाएँ तो सब चीजें ठीक होगी। तो ये तो हुआ एक छोटा-सा राशिफल, पर कुछ मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ और बातें भी बोलना चाहूँगा। इस समय आपके शत्रु वर्ग आपका बढ़ सकता है इस हफ्ते में, और शत्रु वर्ग बढ़ सकता है तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए भी आपको कुछ हमारे यहाँ पर जो ज्योतिष में उपाय कौन से होते हैं? वो होते हैं रत्न के, दान के, पूजा-पाठ के। तो जो मुझे सबसे अच्छा उपाय लगता है वो पूजा-पाठ का लगता है। पूजा-पाठ आपको एक शक्ति देता है, आपकी ऑरा में एक परिवर्तन देता है। आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं कि माँ बगलामुखी की किस प्रकार से उपासना करनी है। माँ बगलामुखी का मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीव्यं कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। इसमें जो पहली लाइन है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां, सर्वदुष्टानां का मतलब ये जो भी आपको तंग करें वो सारे दुश्मन या दुष्ट को स्तंभित कर दें। स्तंभित का मतलब हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे इस मंत्र के अंदर, हम उनको सिर्फ रोक रहे हैं। वाचम मुखम पदम मतलब वाणी से, मुख से, पैरों से और रुक जाएं, हमारे खिलाफ कोई कार्य ना करें। तो ये बड़ा अच्छा मंत्र है और इसमें शत्रुओं से हम लोग विजय प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम आगे 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 बढ़ते हैं। तो यहाँ पर
जो हमने सप्ताह को शुभ करने के लिए क्या करना है और मूल मंत्र क्या है, जो हर बार मैं बताता हूँ। तो देखिए, सप्ताह को शुभता के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। ये कनकधारा स्तोत्र माँ लक्ष्मी का मतलब स्तोत्र है, और ये आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा था। और कहते हैं कि सोने की वर्षा हो गई थी। कनक मीन्स सोना, कनक गेहूं को भी कहते हैं और सोने को भी कहते हैं। तो कनक धारा का मतलब पैसे का फ्लो। तो उस जमाने में नोट तो नहीं होते थे, तो सोने की गिनियां ही होती होंगी। तो आज की डेट में पैसे के फ्लो को बढ़ाने के लिए कनक धारा स्तोत्र का पाठ, मतलब माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मूल मंत्र है इस हफ्ते का, वो ये है कि परिवार में चली आ रही मान्यताओं को महत्व दें। बृहस्पति आपके 5वें घर को देख रहा है, और बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं। वो कुल परंपराओं को, वो ऑर्थोडॉक्स हैं, मतलब उन परंपराओं को मानने वाले हैं। अगर हम, और वो वक्री चल रहे हैं, तो अगर हम परंपराओं को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, तो आप कुल देवी, कुल देवता, कुल गुरु, इनको अपने जीवन में पूजा पाठ में शामिल करें। इससे भी आपके जीवन में तरक्की होगी, उन्नति होगी। और इस प्रकार से हमारा ये हफ्ते का भविष्य फल मैंने आपके सामने रखा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे मैं इसी प्रकार से धारा प्रभाव आपको देता रहूं, तो उसके लिए आप इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।